रूस का यात्री विमान उत्तरी सिनाई में निखेल के पास मिस्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लापता विमान में 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान से संपर्क टूट गया था। मिस्र के प्रधानमंत्री ने विमान दुर्घटना की पुष्टि की है। हादसे वाली जगह से अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं। विमान में सवार सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई उनकी जयंती। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रन फॉर यूनिटी यानी एकता की दौड़ का किया शुभारंभ। कहा कि सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना ला रही है। राज्यों की संस्कृति को जोड़ने की योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत। पीएम मोदी ने राजपथ पर लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से स्थापना के 50वें वर्ष के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को एक दूसरे के काम में बिना दखल दिए काम करना चाहिए। न्याय प्रक्रिया का असल उद्देश्य तब पूरा होगा जब ये आम लोगों के लिए सस्ती, सुलभ और त्वरित रूप में उपलब्ध होगी। राष्ट्रपति दिल्ली हाईकोर्ट के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक माहौल मददगार नहीं है और भारतीय निर्यात में कमी से इसका असर दिखाई देता है और देश में उद्योग धंधों को विकसित होने के लिए सब्सिडी पर निर्भर रहने की सोच से आगे बढ़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सरकार को राजस्व संकलन से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। त्योहारी सीजन में एक अच्छी खबर, पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की कटौती कर दी है। वहीं डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नई दरें आज मध्यरात्रि से लागू हो जाएंगी। अक्टूबर महीने में ये तीसरी बार है कि जब पेट्रोलियम कंपनियों ने कीमतों में परिवर्तन किया है। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी नवतेज सरना को ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे वहां रंजन मथाई का स्थान लेंगे। 1980 बैच के आईएफएस अधिकारी सरना अभी विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट के पद पर नियुक्त थे। शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा को जमानत मिल गई है। सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर महीने में उनको गिरफ्तार किया था। कोलकाता की अलीपुर अदालत ने 10 महीने बाद उन्हें जमानत दी है। बिहार में 7 जिलों की 55 सीटों पर कल होना है चौथे चरण का मतदान। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब अपने उम्मीदवारों के समर्थन में नेता घर घर जाकर कर रहे हैं लोगों से संपर्क। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए हैं व्यापक इंतजाम। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। मंत्रिमंडल में कुल 21 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें 12 नए चेहरे हैं। राज्यपाल राम नाईक ने इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि केवल नवोन्मेष के बल पर भारत विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का मुकाबला कर सकता है और भारत में बहस की परंपरा और खुले तौर पर जांच परख की भावना आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। राजन आज आईआईटी दिल्ली में दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में भोपाल की विशेष अदालत ने आज सिमी आतंकी अबू फैजल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अबू के साथ ही मेहताब को 3 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले अदालत ने शुक्रवार को आतंकी फैजल को दोषी करार दिया था। विशेष अदालत ने अबू फैजल को एटीएस सिपाही की हत्या और उसके साथ मेहताब को भी आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। शिवसेना ने लातूर के मराठवाड़ क्षेत्र में आरटीआई कार्यकर्ता के मुंह पर कालिख पोतने वाले शिवसेना कार्यकर्ताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पार्टी ऐसे शर्मनाक कृत्य की दृढ़ता से निंदा करती है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरटीआई कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन भाई कट्टी पर हमला किया और उनके चेहरे पर कालिख पोत दी थी। चीन में एक बिल्डिंग के गिर जाने से 17 लोगों की मौत हो गई है। चीन के हेनान प्रांत में हुई इस घटना में 20 लोग घायल हुए। घटना उस समय हुई जब श्रमिक बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर रेनोवेशन का काम कर रहे थे। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के एक नाइट क्लब में विस्फोट में 27 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि जिस समय नाइट क्लब में विस्फोट हुआ वहां पर करीब 400 लोग मौजूद थे। ये लोग एक रॉक कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए आए थे।